तो ये तारीख थी 19 अक्टूबर 2024 और स्क्रॉल करके मैं नीचे लेके चलता हूँ और आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। 19 अक्टूबर 2024 को मैंने एक मीम कॉइन खरीदा था जिसका नाम मीम्स एआई था। और मैंने कितने में ख़रीदा था, कितना क्वांटिटी मिला था, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने पे किया था 1.3 सोलाना, यानी कि ऑलमोस्ट $200 के करीब। और मुझे मिला था 6 लाख ऑलमोस्ट 5,091 मीम्स एआई। अगर मैं अभी जाकर के उसका प्राइस आपको दिखाऊं कि हाईएस्ट कितना गया है, तो यहाँ पे आपको मैं लाइव दिखाने का ट्राई करता हूँ एग्जैक्टली कितना प्राइस गया था और कब गया था। तो इसका जो हाई लगाया था इसने, ये यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, ऑलमोस्ट $0.045, और ये लगा था 26 अक्टूबर को, यानी कि मैंने खरीदा था 19 अक्टूबर को और ये 26 अक्टूबर को ऑल टाइम हाई जाता है 0.045 के करीब। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अपने पास क्वांटिटी कितनी थी, 6,05,000 के करीब थी, ठीक है। तो 6,05,000 मल्टीप्लाई बाय कितना प्राइस गया था हाईएस्ट, 0.045, यानी कि वही $200 जो कि मैंने मीम्स एआई में लगाए थे, वो $27,225 ऑल टाइम हाई पे बन गए। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो कॉइन जल्दी सेल कर दिया था, तो ये 100x मुझे नहीं मिला। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये कॉइन सेलेक्ट कैसे किया था, मैंने क्या गलती की है, आपको क्या नहीं करनी है, और इसी तरीके से कैसे आप 100x मीम कॉइन खरीद सकते हो, ढूंढ सकते हो, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ बताऊंगा। तो मीम्स कॉइन की सीरीज के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक कर देना, इतनी उम्मीद आपसे जरूर करूंगा। तो आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं लर्निंग के लिए बता रहा हूं कि मैंने क्या क्या गलती की है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि किन चीज़ों पे फोकस किया जा सकता है जिससे कि मीम कॉइन्स को अर्ली ढूंढा जा सके। अगर आप ये पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहला जो पार्ट 1 था इसका, मेकिंग 1 करोड़ फ्रॉम मीम कॉइन्स ट्रेडिंग फुल गाइड, इसको देख लेना, बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। एंड इसका दूसरा पार्ट हमने 9 डेज अगो, यानी कि 9 दिन पहले बनाया था, 23 मिनट की वो वीडियो भी थी, तो वो पार्ट भी देख लेना। सिर्फ ये पार्ट देखोगे तो भी समझ आएगा, लेकिन पहले का 2 पार्ट देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। डिपेंड करता है कि आप कितना समझना चाहते हो। तो सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लाइक कर चुके होंगे। तो सबसे पहला जो मीम कॉइन में मैंने गलती किया और $200 जो 28,000 $27,000 नहीं बन पाया, उसका रीज़न ये था कि जब कोई भी मीम कॉइन का ट्रेंड स्टार्ट होता है, ये मीम से आई 100x क्यों हुआ, क्योंकि ये नया ट्रेंड मीम कॉइन में चल रहा है, एआई मीम्स कॉइन का, ठीक है। तो जब भी कोई ट्रेंड स्टार्ट होता है ना, तो उस पर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड उस टाइम पे मेरे वॉलेट में ज़्यादा फंड थे नहीं, और जब आप वॉलेट में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बार बार देखने लगो, ठीक है, ये गलती मैंने की। मैंने ये देखा कि मेरे $200 बढ़ रहे थे, फिर सडनली घट गए, तो मैं उसे लाइव ट्रैक कर रहा था। उससे मेरे इमोशंस में ट्रिगर हुआ कि अरे जो भी थोड़ा बहुत बन रहा है बेच करके निकलो, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है यार, कहीं जीरो ना हो जाए, ये डर होता है। तो अगर आप मीम कॉइन ट्रेड कर रहे हो तो ये दोनों डर आपको निकालना होगा। कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज, मीम कॉइन में 100x आपका तभी बनेगा, अच्छे से समझिए, जब आप अर्ली किसी को पकड़ते हो। और अर्ली पकड़ने के लिए आपको समझना होगा कि आपने अगर एक मीम कॉइन में पैसा लगाया, या तो वो जीरो का उम्मीद करो आप, या फिर आप उम्मीद करो कि एटलीस्ट 10 गुना या 100 गुना हो। अगर आप 10%, 20%, 50% प्रॉफिट के लिए देख रहे हो, तो जाकर के फंडामेंटल कॉइन एक्सचेंजेस पे ट्रेड करो, डेक्स पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे या तो आप एम करो 10 गुने का, 100 गुने का, या फिर जीरो ही होगा। यही 2-3 चीज होता है। अगर आप सोच रहे हो अरे 10% ऊपर गया हार्टबीट तेज होने लगता है, 20% नीचे गया हार्टबीट तेज होने लगेगा, नहीं करो मीम कॉइन में ट्रेडिंग। ये पहला आपको डिस्क्लेमर है। तो दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि मीम कॉइन्स के लिए 70 से 80-85% डाउन आना नॉर्मल सी बात है, और दूसरे दिन 10 गुना हो जाना वो भी नॉर्मल सी बात है। ये 2 डिस्क्लेमर आपको याद रखना है। एंड अब हम चलते हैं कि फाइंड कैसे करना है, क्या करना है। तो अगर आप हमारे दोनों पार्ट को देख चुके होंगे तो आपको पता होगा कि मीम कॉइन्स ट्रेड होता कैसे है। अगर नहीं पता है, मैं आपको बेसिक ब्रीफ देता हूँ। सोलाना के मीम कॉइन्स अभी हाइप में चल रहे हैं, आप किसी भी मीम कॉइन्स को ट्रेड कर सकते हो। मैं अभी सोलाना का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। सिंपली आपको डेक्स स्क्रीनर पे आना है, यहाँ पे सोलाना सेलेक्ट करना है, एंड जिस भी मीम कॉइन को आप ट्रेड करना चाहते हो, जैसे आप मान लो पिक्सल को ट्रेड करना चाहते हो, सेलेक्ट कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। तो पिक्सल पे आएंगे, यहाँ पे आप इसको हाईलाइट करो, ये कॉपी का ऑप्शन आएगा। आपने इसके वॉलेट एड्रेस यानी इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी किया, आप सिंपली फैंटम वॉलेट में जाएंगे, स्वैप के ऑप्शन पे जाएंगे, एंड देन ऊपर सोलाना रहेगा, नीचे वो एड्रेस रहेगा, आप उसको पेस्ट करेंगे, ये पिक्सल।
अब आपको जितने डॉलर का, जैसे मुझे $100 का खरीदना है तो 0.6 सोल यहाँ पे दिख जाएगा एंड मैं रिव्यू ऑर्डर करूँगा, स्वैप करूँगा, मेरा खरीदा चला जाएगा। अगर ऑर्डर फेल होता है तो ऊपर आपका ये क्या है, स्लिपेज है, आप इसको घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो सिंपल ट्रेड करना है आपको फैंटम वॉलेट के थ्रू, क्योंकि यही वॉलेट सबसे ज़्यादा सोलाना में चलता है और ईजी टू यूज़ है। बाकी आप टेलीग्राम बोट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं मीम कॉइन के ट्रेडिंग के लिए, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी बस इतना समझो। अब आते हैं कि खान भाई समझ नहीं आता कि कौन से मीम कॉइन्स खरीदें, क्योंकि जैसे ही हम आते हैं डेक्स स्क्रीनर पे, सोलाना पे, तो बहुत सारे मीम कॉइन्स ऑलरेडी पंप कर चुके होते हैं। तो देखो मीम कॉइन को खरीदने के लिए या फिर मीम से आई जो कि मेरा 100x गया, कैसे गया, तो सबसे पहले आपको थीम को समझना होता है। जनरली मार्केट में हर 2 मिनट तो नहीं बोलेंगे, 2 दिन में, 2 हफ्ते में थीम चेंज होता है। जैसे जो अर्ली मीम कॉइन का सीजन था वो डॉग के थीम पे बना हुआ था, ठीक है। कौन कौन से कॉइन थे, जब 2021 वाले जो मुझसे जुड़े हुए उनको पता होगा, 2021 में 22 में सब डोज कॉइन, शिबा इनू कॉइन, इसी के बारे में बात करते थे, ठीक है। बेबी डोज कॉइन, इन्हीं के बारे में, डोज यानी कि डॉग्स के रिलेटेड, डोज मार्स था, डोज लोन था, कीशू फीशू था, बहुत सारा चीज़ था, मतलब कि डोज के रिलेटेड, डॉग के रिलेटेड थीम वाले कॉइन्स थे। जैसे उसके बाद बोंक आया, फ्लो की, ये सब देखो डॉग्स के रिलेटेड ही है मेजरली। इसके बाद फिर दूसरा थीम आया जो कि इस बार जो बुलरन आया, बुलरन तो क्या ही बोलेंगे आप, 2023 सितंबर से दिसंबर से जो स्टार्ट हुआ वो कैट थीम के कॉइन्स हुए। तो कैट थीम के कॉइन्स यहाँ पे आपको कुछ दिख जाएंगे, जैसे पॉप कैट हुआ, नाम में ही कैट है। म्यू हुआ, म्यू में भी नाम में ही कैट है, ठीक है। एंड यहाँ पे मॉग है, सीमंस कैट है, मीची है, पर है, वेन है, ये इन सब ने कंप्लीट एक रैली लाया जिसमें कि कैट थीम वाले कॉइन्स पंप करने लगे, ठीक है। तो बेसिकली पहला थीम पंप किया डॉग वाला, दूसरा पंप किया कैट वाला। उसके बाद जितने भी एनिमल वाले थे, जैसे अभी रिसेंटली एक मून डॉग करके कोई प्रोजेक्ट आया है, मूडेंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मूडेंग यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, ये है मूडेंग, राइट। तो इसमें कोई अलग ही एनिमल है, यानी कि एनिमल थीम वाले पंप करने लगे पिछले काफ़ी टाइम से। फिर सडनली 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले एआई के थीम पे बेस जितने भी थे, ठीक है, वो पंप करने लगे। और इसको ट्रिगर किसने किया, देखो कोई भी थीम जब चलता है ना तो कोई एक लीडर होता है, हाई चांसेस होंगे, 99% चांसेस होंगे कि आप लीडर को मिस करोगे, लेकिन उसके चुन्नू मुन्नू को पकड़ना आसान है। जैसे एआई के थीम में, जैसे मीम से आई मैंने क्यों बाय किया था, क्योंकि सबसे बड़ा इसका था गोट, जो कि एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट हो रहा है, ठीक है। गोट सबसे बड़ा था और वो ऑलरेडी 1 बिलियन 500 मिलियन पे जा चुका था। तो मुझे पता था कि इसमें मैं कितना भी पैसा लगाऊं ये 2 गुना 4 गुना होगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं उम्मीद थी। तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि सेम थीम पे गोट जो आया वो एआई थीम पे आया, ठीक है। सेम थीम पे कौन कौन से इसके छोटे भाई बन रहे हैं, तो उसमें मुझे कई सारे कॉइन्स मिले। जैसे मीम से आई एक था, मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। ये मीम से आई था, उस टाइम पे मार्केट कैप इसका कम था। इसके अलावा एक था SAGIN सेहगन करके आप बोल सकते हो, अभी मार्केट कैप 30 मिलियन था। उस टाइम पे जब गोट फेमस हुआ था तो इसका मार्केट कैप भी कम था। इसके अलावा XVI, ठीक है, जो अभी उसी थीम पे काम कर रहा है, इसका भी मार्केट कैप कम है, 2 मिलियन के करीब। तो ऐसे कॉइन्स को मैंने ढूंढना स्टार्ट किया जिसका मेन जो लीडर है उसके कंपैरिजन में मार्केट कैप कम है। अब मार्केट कैप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अच्छे से समझो। सिंपल सी बात है, कहानी है, किसी के पास 1 करोड़ है तो उसे 10 करोड़ बनाने में और कितने करोड़ की ज़रूरत होगी, 9 करोड़ रुपए की भाई, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन किसी के पास 1 रुपया है, उसे 10 रुपये बनाने में कितने रुपए की ज़रूरत होगी, 9 रुपये की, वो कोई भी दे जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर किसी कॉइन का मार्केट कैप या फिर FDB आप बोल सकते हो, फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन, ऑलरेडी 200 मिलियन 500 मिलियन हो चुका है, तो अब इसे जैसे मान लो किसी का 500 मिलियन है तो इसे डबल होने के लिए भी 500 मिलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर किसी का सिर्फ 100K है, यानी कि $1 लाख है, तो कोई इसमें $1 लाख भी डालेगा ना तो ये डबल हो जाएगा। तो चांसेस आर देयर कि 100K वाला जो है वो ज़्यादा स्पीड में ग्रो करे और जीरो भी होने के चांसेस इसके ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो 500 मिलियन या 1 बिलियन पे पहुंच चुका है वो तो लीडर है, चांसेस कम है कि वो जीरो होगा। लेकिन जो छोटा चुन्नू मुन्नू है उसके ऊपर जाने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, नीचे जाने के भी चांसेस। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही कोई थीम स्टार्ट होता है, लीडर का हाई चांसेस है कि आप मिस कर दोगे, उसके बाद वाले को पकड़ना है। राइट नाउ
अभी माइनक्राफ्ट का थीम चल रहा है और एआई का थीम भी चल रहा है। अल्टीमेटली डॉग और कैट का थोड़ा सा शांत हुआ है, एनिमल का थोड़ा सा शांत हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपको वापस आता हुआ नहीं दिखेगा, वो वापस आएगा। हर हफ्ते 4 हफ्ते में थीम बदलता रहता है। और ये थीम पता कैसे चलेगा? सिंपली आपको सोशल सेंटिमेंट चेक करना है। कैसे चेक करना है? देखो, तो आपको आना है डेस्क स्क्रीनर पे, सोलाना पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ जो ट्रेंडिंग है इसको 24 घंटे करने हैं, एंड देन वॉल्यूम पे आना है। वॉल्यूम पे आने के बाद आपको देखना है कि टॉप 10 टॉप 20 वॉल्यूम्स किस में आया है। और सबसे पहला काम जो आपको करना है, बड़े मार्केट वाले कैप वाले कॉइन्स को आपको अवॉइड करना है। अगर आप 20 गुना 50 गुना 100 गुना, जैसे यहाँ गोट्स है, गोट्स ऑलरेडी 700 मिलियन पे है, तो आपको ट्रेडिंग वाइज देखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप 100x की उम्मीद कर रहे हो तो ऐसे कॉइन्स को अवॉइड करना है। ट्राई करना है 10 मिलियन से कम मार्केट कैप हो, 1 मिलियन से कम मार्केट कैप हो, यानी कि जितना कम से कम हो मार्केट कैप। लेकिन हमेशा याद रखना कि मार्केट कैप अगर कम है, कई कई कॉइन्स का मार्केट कैप आपको दिखेगा 1 मिलियन, लिक्विडिटी आपको दिखेगी $20,000, तो अवॉइड करना है। हमेशा याद रखना कि ट्राई करना, देखो हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट कैप का एटलीस्ट आपको ध्यान देना है कि 10% स्टार्टिंग में, ठीक है, लिक्विडिटी आपको नज़र आ रही है। यानी कि अगर किसी का 1 मिलियन मार्केट कैप है तो आपको देखना है कि हाँ, कम से कम उसमें लिक्विडिटी जो है वो $1,00,000 की, $80,000 की, इस तरीके की हो, जो जहाँ पे आप आसानी से बाय सेल कर पाएंगे। ये तो बेसिक चीज़ है। अब हम आते हैं ट्रेंड पता कैसे करें खान भाई। तो आपको वॉल्यूम चेक करना है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में है? बैन में, एक कॉमेडियन पे कॉइन है। दूसरा है गोट पे। गोट पे वॉल्यूम है, मतलब कि एआई कॉइन्स पे वॉल्यूम आएगा, आपको देखना है। और कैसे पता चलेगा कि एआई कॉइन्स है या नहीं है? ये सिंपली आपको अगर नहीं पता कि गोट एआई कॉइन है, या आप बिल्कुल नए हो, तो आप क्या करोगे, उस पर क्लिक करके इनके ट्विटर अकाउंट पे जाओगे, एंड इनके ट्विटर से साफ साफ दिख जाएगा। ये एक तरीके का टर्मिनल है जहां पे ये ऑटो टाइपिंग करता रहता है, एआई की तरह रिस्पॉन्स करता है। आप ट्वीट पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मान लो आप बिल्कुल नए हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कौन से थीम पे है, तो आप क्या करोगे, कॉइन का नाम डॉलर सिंबल के साथ सर्च करोगे। जैसे मैं गोट सर्च करता हूँ, ठीक है, आपको हज़ारों लोग बोलते हुए दिख जाएंगे कि गोट एआई है, गोट एआई है। यहाँ पे जैसे ये भाई क्या लिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा, यू आर स्टिल फेडिंग एआई मीम कॉइन्स, यानी कि गोट को एआई का लीडर, आपको ट्विटर से समझ आ जाएगा कि ये किस थीम पे बना हुआ है, ठीक है। अगर इतने में भी समझ ना आए तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बैक करता हूँ। चौथे नंबर पे ये पिक्सल है, 5वें पे ये है, छठे पे देखो ये पिक करके है, क्लिक करो। जैसे ही क्लिक किया, ये छठे पे है, बहुत तगड़ा वॉल्यूम आ रहा है। क्यों आ रहा है? देखो, अगर आप माइनक्राफ्ट बनाते हो, खेलते हो, जो भी, आपको पता चल जाएगा कि ये माइनक्राफ्ट है, ठीक है। अब आपको पता चला कि हाँ यार, कोई माइनक्राफ्ट पे एक कॉइन बना है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है, पिछले 24 घंटे में 25 मिलियन के करीब वॉल्यूम है, और पंप भी किया हुआ है। देन आप क्या करते हो, आप जाते हो इनके ट्विटर पे, तो देखो इनके ट्विटर पे क्या लिखा हुआ, द फर्स्ट ऑफिशियल मीम कॉइन क्रिएटेड इन माइनक्राफ्ट, आपको दिख जाएगा। इतने में भी आपको सबर नहीं होता है तो सेम वही तरीका अपनाएंगे, डॉलर सिंबल के साथ इनका जो कॉइन का नाम है सर्च करेंगे, तो आपको दिख जाएगा पूरा ट्विटर भरा हुआ है। देखो, पिग इज द ओनली रियल माइनक्राफ्ट कॉइन, गुड एंट्री ऑन पिग, पिग है, ठीक है। आपको पता चल गया कि माइनक्राफ्ट के बारे में अब लोग बात कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ट्विटर खंगालोगे, या फिर सोलाना पे ही जाकर के, डेक्स पे ही जाकर के आप खंगालोगे कि कौन कौन से और कॉइन है जो कि सेम सिस्टम पे बन रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि आप एक तरीके से कॉइन ढूंढते रहोगे बैठ करके, और सबके ट्विटर पे जाकर के देखोगे कि क्या वो पर्टिकुलर कॉइन माइनक्राफ्ट पे बेस्ड है। अगर आपको वो नहीं करना है तो सिंपल तरीका यही है कि जो लीडर होता है, जैसे माइनक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और सबसे ज़्यादा हाइप बनी अभी इसकी पिक की, ठीक है, तो आप इसका डॉलर सिंबल के साथ सर्च करोगे। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, तो आपको एग्जाम्पल के लिए, यानी कि जब कोई कॉइन पंप कर जाता है तो उसके रिलेटेड साइड वाइज बहुत सारे कॉइन्स बनते हुए नजर आएंगे। ट्विटर पे बहुत सारे लोग आपको वो कॉइन्स बताते हुए नजर आएंगे। अब क्या जितने भी कॉइन्स आपको बता रहे हैं सबको खरीदना है? नहीं, यहाँ पे आपको अपना बेसिक तरीका अपनाना है। पहला तो आप जाकर के देखो कि क्या जो भी आपको बता रहे हैं उसके फॉलोअर्स ठीक है, उसके कमेंट को पढ़ो, ठीक है, कि क्या लोग उस सेम कॉइन पे जिसके बारे में वो बता रहे हैं लोग बुलिश हैं, एंड सबसे जरूरी क्या वो कम मार्केट कैप वाला कॉइन है, ठीक है, क्या 1 मिलियन, आधा मिलियन या उससे भी कम मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे जीरो होने के चांसेस और हीरो होने के चांसेस दोनों ज़्यादा होते हैं, ठीक है। रैंडमली ब्लाइंडली नहीं घुसना है। आपने एक कॉइन मान लो सेलेक्ट किया, जैसे पिग किसी ने सेलेक्ट किया, उसके बाद इतना नहीं करना है, उसके बाद आना है होल्डर्स में, आपको चेक करना है। मैंने डेक्स चेक का आपको पिछली वीडियो में बताया है, उसका भी अपना आपको रूल अपनाना है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके, या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे इसका
मैक्सिमम पोर्शन किसके पास है? लिक्विडिटी पूल में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है, ठीक है, होल्डर्स भी ज़्यादा हैं। टॉप ट्रेडर में आकर के देखना है अनरियलाइज्ड में कि क्या जिस भी कॉइन में लोगों को भरोसा होता है ना, वो बड़े लोग उसमें प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं करते हैं। कि क्या अनरियलाइज्ड में लोगों, जैसे मीम से आई, मैं आपको दिखाऊं, एक बंदे ने, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको पता करना है कि हाँ ये एक्चुअल में बड़ा कॉइन बन सकता है। तो मीम से आई मैं ओपन करता हूं एंड टॉप ट्रेडर में जाकर के अनरियलाइज्ड में आपको दिखाता हूं, आपके होश उड़ जाएंगे। एक बंदे ने सिर्फ 2969 यानी कि 2969 टोटल डॉलर लगाए थे और उसका अभी पता है कितना पैसा बन रहा है? $3 मिलियन। और अभी तक उसने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। मतलब उसको ट्रस्ट है इस कॉइन में। तो बड़े बड़े देखो, किसी के पास 2 मिलियन, 1.5 मिलियन, ये सब प्रॉफिट है। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये अनरियलाइज्ड पीएनएल में जाकर के चेक करोगे कि क्या वेल्स अपने पैसे को होल्ड करके बैठे हुए हैं। ये भी एक तरीका होती है, कुछ बेसिक तरीका है आपको घुसने का, ठीक है। अगर इतना आपको नहीं समझ आता है कि खान भाई हमसे ना हो पाएगा ये थीम पकड़ना, तो मेरे भाई एक काम कर लो, आप आओ, देखो कि 24 आवर्स में कौन पंप कर रहा है। ट्राई करो कि उसका मार्केट कैप 10 मिलियन से कम होगा, हमेशा ट्राई करो, ठीक है। 24 आवर में, 6 आवर्स में कौन ट्रेंड कर रहा है और क्या उसका मार्केट कैप 10 मिलियन से कम है। देन उसके प्राइस ग्राफ को ओपन करो, राइट, प्राइस ग्राफ को ओपन करो। जैसे हम मीम से आई का एग्जांपल लेते हैं, अभी इसका मार्केट कैप हालांकि 10 से ज़्यादा है, लेकिन इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने आपको दूसरा डिस्क्लेमर दिया कि मीम कॉइन्स स्टार्टिंग के पंप के बाद 70 से 80% डाउन आते हैं लोगों को डराने के लिए। और ये मीम कॉइन्स के साथ भी हुआ था। देखो कितनी बार, मैं आपको इनिशियल टॉपिक ही दिखा देता हूँ। ये इनिशियल पंप था, राइट, एक नहीं कई बार दिखेगा। ये देखो 80% डाउन आया, दोबारा देखो यहाँ से 80% डाउन आया, 70%। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जब इसने बहुत रैली किया, बहुत हाइप बनाया, सबको लगा कि अब तो सीधा 100 मिलियन जाएगा, जाता नहीं है। ये देखो यहाँ से इनिशियल पंप किया, देन डंप कर गया। कितना डंप किया मैं आपको दिखाता हूँ परसेंटेज। 70 से 80 85% जनरल टर्म में ये सारे मीम कॉइन्स गिरते हैं। 85% गिरा, एंड 85% जब गिरा लोगों को क्या लगा होगा? इट्स ओवर, इट्स ओवर। नहीं भाई, देखो यहाँ से फिर वो 10 गुना हो गया, 8 गुना हो गया। और ये मीम से आई इकलौता एग्जांपल नहीं, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ ना। अभी कल परसों मूडेंग लिस्ट हुआ, मूडेंग पंप हुआ, सब जगह देखते होंगे कि बैलेंस लिस्ट कर रहा है। ये मीम कॉइन फेमस था, दिखाता हूँ मैं मूडेंग क्या कर रहा था, ठीक है। ये लाइव दिखाता हूँ मैं। मूडेंग पंप हुआ, ये देखो, कोई पकड़ नहीं पाया होगा, मतलब बहुत ही कम लोग पकड़ पाए होंगे अर्ली टाइम पे। कितना? ऑलमोस्ट 20,000 10,000% पंप किया। लोगों ने सोचा अरे मिस कर दिया, आपने मिस नहीं किया है, आप अपॉर्चुनिटी का तलाशो ना। उसके बाद मूडेंग देखो कितना डाउन गया, 81%। और सडनली न्यूज़ आती है कि बैलेंस लिस्ट कर रहा है और ये पंप कर गया, ठीक है। आपको क्या करना है कि 70-80% डाउन, जो कॉइन हाइप में था 2 दिन पहले, और अभी भी लोग ट्विटर पे बात तो कर रहे हैं लेकिन वो डंप कर रहा है, तो आपको उसके 70-80% के डंप का वेट करना है एंड देन एक एंट्री लगानी है। क्या एंट्री को 0 तक जाने देना है? नहीं, देखना है कि ऑलरेडी अगर कोई 85% डाउन है तो 10-20% और 25% 30% नीचे का वेट करना है, क्योंकि जनरली कॉइन 85% 70% से रिवर्स कर जाते हैं। क्या ये फुल प्रूफ प्लान है? ब्रदर कुछ भी फुल प्रूफ प्लान नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये दूसरा कॉइन हुआ, ये 2 नहीं बल्कि बहुत है। अभी गोट्स के बारे में सब बात कर रहे हैं, गोट सारा लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, गोट भी जब अर्ली स्टार्ट किया था ना इसने, ये भी डंप आया था। यकीन नहीं होगा बोलने से शायद, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके ही दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे हमेशा जो भी बातें होती है वो 100% प्रूफ के साथ होती है। स्टार्टिंग से दिखाऊंगा मैं, जब गोट स्टार्ट हुआ था, तो जब गोट पहला स्टार्ट हुआ ना, अब देखो लोगों ने मोटा पैसा बनाया। क्यों मोटा पैसा बनाया? क्योंकि ये सडनली 45,000 50,000% पंप कर गया और लोगों ने बोला AI का दौर आ गया, AI का दौर आ गया मीम कॉइन्स में। एंड देखो इसने क्या किया, ये देखो ऑलमोस्ट 74% डंप किया, ठीक है। अगर, और यहाँ पे विश्वास भी करने वाली बात है कि आपको अगर विश्वास है कि हाँ ये ट्रेंड चल सकता है, वो विश्वास कैसे आएगा? ट्विटर पे देखो कि क्या बड़े लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, सडनली डंप कर गया, तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह समझो, ठीक है। ये एक बार नहीं था कि गोट्स ने डंप करके लोगों को अपॉर्चुनिटी था दिया, मल्टीपल टाइम्स। आप देखो मल्टीपल टाइम्स ये डंप किया, यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम्स डंप किया। 40% 40-50% का जो वो होता है करेक्शन, वो जब कॉइन्स बड़ा हो जाता है तब होता है। अर्ली टाइम में जो हाइप होती है, हाइप के बाद एक कूल डाउन पीरियड आता है। आप किसी भी कॉइन का नाम ले लो, मैं आपको बड़े कॉइन्स का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। म्यू,
म्यू मैंने आपको दिया भी था। ये सब कॉइन 2 गुने 4 गुने वाला है, 20 गुना 50 गुना वाला नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। म्यू पंप किया, देखो यहाँ पे देखो, म्यू स्टार्टिंग में बहुत तगड़ा पंप किया, ठीक है, 10-15 गुना हुआ। लोगों ने सोचा अरे मिस हो गया मिस हो गया। म्यू ने बोला नहीं मिस कहाँ हुआ, ये देखो 82% म्यू डाउन आया, उसके बाद म्यू ऑल टाइम हाई गया, ठीक है। सो ये तरीका काफ़ी इफेक्टिव तरीका है। आप किसी भी बड़े से बड़े कॉइन्स को लेंगे, वो इनिशियल हाइप के बाद डंप करता है। ये 100% तो नहीं है, लेकिन 90% से ज़्यादा कॉइन्स आपको इसी तरीके के दिखेंगे। क्या सारे डंप करने वाले कॉइन्स रिकवर कर जाते हैं? नहीं। इसीलिए आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ कि किसी भी कॉइन्स को, जैसे मीम से आई का ही एग्जांपल लूँगा क्योंकि मैंने रिसेंटली बहुत स्टडी किया इसको, ठीक है। जैसे ये डंप किया, कोई भी कॉइन डंप करे, आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं लेनी है। जैसे ये 80% डंप किया, उस टाइम पे भी अगर आप जाकर के चेकआउट करेंगे तो आपको दिखेगा ट्विटर पे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और 10,000 50,000 फॉलोअर्स वाले भी बात कर रहे थे। तो आपको देखना है कि क्या उस सेम कॉइन का ट्विटर इंगेजमेंट अच्छा है डंप करने के बाद। दूसरा चीज़ आपको देखना है कि वो जो डंप किया है, क्या वो इनिशियल डंप है। चांसेस आर वेरी हाई कि जब प्रोजेक्ट हाइप बनाता है एंड देन पहला जो डंप होता है, उसके बाद रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं 70-80% के जोन से। लेकिन अगर वो मल्टीपल टाइम्स पंप कर गया है, काफ़ी टाइम हो गया उस कॉइन को, फिर अगर वो डंप कर रहा है, लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो वो डंप भी करता जाता है। ऐसे भी कई सारे कॉइन्स मिलेंगे, राइट। तो इसीलिए आपको ट्राई करना है छोटे मीम कॉइन्स, यानी कि जिसका मार्केट कैप 10 मिलियन से कम, 1 मिलियन से कम, ऐसे वाले हों, वहाँ से 10 गुना 20 गुना 100 गुना की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है, राइट। एग्जाम्पल के लिए मीम्स AI जिसने भी 1 मिलियन पे ख़रीदा होगा, वो 70 गुने पे बैठा, 27x पे बैठा होगा वो, ठीक है। लेकिन जिसने 100K यानी कि $1,00,000 पे ख़रीदा होगा, वो 200 गुने पे बैठा होगा। वो समझ रहे हो आप डिफरेंस, ठीक है। तो अर्ली एंड दूसरी चीज़ करेक्शन, इन दोनों का वेट करना है अगर आप ज़्यादा रिसर्च में नहीं जाना चाहते हो। लेकिन इसके लिए भी बेसिक रिसर्च वही लगेगी। पहली चीज़ देखो कि ठीक है हाइप बना था, डाउन आया 80% 70%, ठीक है हमने एंट्री लिया। दूसरा, होल्डर्स क्या इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि आपने 4 बजे चेक किया 6,272 होल्डर्स थे, क्या 5 बजे डाउन आने के बाद भी क्या होल्डर्स 6,400 हुए? क्या होल्डर्स इंक्रीज कर रहे हैं? तीसरी चीज़ आकर के देखना है क्या लिक्विडिटी लॉक है, राइट। एंड चौथी चीज़ टॉप ट्रेडर में जाकर के देखना है कि क्या लोग डंप के बाद भी भरोसा कर रहे हैं। क्या जो अर्ली लोग खरीद करके बैठे थे, जो रैंक 1 2 3 पे है, क्या अभी भी वो होल्ड कर रहे हैं। इससे क्या होगा, पता चलेगा कि हाँ जो वेल्स हैं उनका ट्रस्ट है प्रोजेक्ट पे, ठीक है। एंड सबसे ज़रूरी वही कि होल्डर्स में जाकर के आपको देखना है कि लिक्विडिटी के अलावा किसी के पास ज़्यादा सप्लाई ना हो, 2% 3% 1% हो। एंड मीम कॉइन्स में मैं सप्लाई की बात कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। एक बार किसी भाई ने, ठीक है, ट्विटर पे मुझे टैग कर दिया था फैंटम, और एक भाई ने ईमेल किया था, ठीक है, किसी और कॉइन का नियर वगैरह किसी का भेज करके एग्जांपल, आई डोंट नो। तो वो फंडामेंटल कॉइन्स के लिए सप्लाई नहीं देखना होता है भाई, इतना बेसिक तो मैंने वीडियो में भी बताया था। मीम कॉइन्स, नए मीम कॉइन्स के लिए देखना है कि लिक्विडिटी जिनके पास लॉक है या लिक्विडिटी बर्निंग के अलावा किसी के पास 8% 15% 20% सप्लाई नहीं होना चाहिए। चांसेस आर देयर कि वो डंप करा देगा। जैसे इसमें देखो सिर्फ 2% 1% 3% था, इसीलिए ये कॉइन डंप के बावजूद भी फिर 10 गुना हुआ, राइट। तो इन 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं इसको बहुत अच्छे से डायरी बना करके लिख सकता था, लेकिन मैंने ट्राई किया रॉ एंड रियल रहने का, लाइव दिखाने का। आप इस वीडियो को देखो, नोट डाउन करो एंड ट्राई करो ढूंढने का, मीम कॉइन्स आपको मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी वो गलती मत करना, अगर आपने एक कॉइन में पैसा लगाया है तो 2x हो जाए आपका, तो आपको अपना इनिशियल निकालना है एंड बाकी को छोड़ना है 20 गुना 50 गुना के लिए। क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा वो बाकी ज़ीरो हो जाएगा ना। लेकिन अगर आप पहले निकाल लेंगे तो बहुत रिग्रेट होगा भाई जब वो 100 गुना हो जाएगा। तो आपको माइंड बना के पहले चलना है कि क्या आप ये $100 अगर आपके पास है तो क्या आप $100 से $1,000 बनाने आए हो, ठीक है, या 100 को 200 बनाने आए हो या 500 बनाने आए हो, ठीक है। अगर आप 1000 200 500 बनाने आए हो तो ये तो ट्रेडिंग से, यानी कि 2 गुना हुआ 3 गुना हुआ, पैसे निकाल लो फिर दूसरे में ट्राई करो, उससे बन जाएगा। लेकिन अगर इस $100 को आप बनाने आए हो $50,000 $20,000, तो वो तभी बनेगा जब आपका कॉइन 20 गुना 50 गुना 100 गुना होगा। और वो कब होगा, जब आप इनिशियल पैसा निकाल करके बिना लालच के वेट करोगे 10 गुना 20 गुना का, डरोगे नहीं। और वो वेट कैसे होगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा ट्विटर से
क्या ट्विटर पे बड़े लोग फॉलो करते हैं उस अकाउंट को। जैसे मीम्स एआई का मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मीम्स एआई में मुझे इसलिए भी ज़्यादा भरोसा था, मैंने इनिशियली सेल करके फिर से बाय भी किया था, ठीक है। उसका रीज़न था कि इसको कुछ बड़े लोग फॉलो करते थे। बड़े लोग इन द सेंस जैसे ये इंसान है एनसेम, ठीक है। मीम कॉइन का जो सोलाना पे हाइप है, एक लौता ये बंदा एनसेम जिम्मेदार है उसका। मुराद करके एक बंदा ट्विटर पे है, वो जिम्मेदार है। एंड 3-4 ऐसे लोग हैं जो कि मीम कॉइन्स को लेकर के ज़्यादा ट्वीट करते हैं, तो आपको उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। एंड्रयू कैंग भी कभी कभी मीम कॉइन्स को लेकर के बात करता है। तो ये 3-4 अकाउंट है। और अगर आपको डेली अपडेट रखना है कि डेली मीम कॉइन्स की दुनिया में क्या चल रहा है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। आई डोंट नो कौन है, 40,000 फॉलोवर्स है, लेकिन काम ये ढंग का कर रहा है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऑन चैन अभी काम करता है, मेलो करके नाम है, आप देख लो, मेलो मैट्रिक्स। एंड जो अच्छा काम करते हैं मैं उन्हें फॉलो करवाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डेली रिकैप देता है कि कौन से हाइप में, जैसे इसने माइनक्राफ्ट के हाइप में बात किया कि माइनक्राफ्ट में ये कॉइन्स इतना गुना हुआ, ऐसा हुआ। तो जैसे इसने 4-5 कॉइन का नाम लिखा, अब आप उस 4-5 कॉइन को ट्रैक करो, क्या आपके वो 80% 70% डंप में फिट बैठ रहा है, क्या लोग बात कर रहे हैं, फिर आपकी एंट्री बनेगी। एआई के कॉइन्स के बारे में इसने बात किया कि पिछले हर दिन ये अपडेट देता है कि पिछले 24 घंटे में मीम कॉइन्स की दुनिया में क्या हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करोगे तो आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया लगेगा। बाकी जो मैंने अभी आपको बताया इससे भी आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, राइट। एंड ये सीरीज यहाँ पे एंड नहीं होती है, और भी चीज़ें आएंगी, वीडियो बनेंगी, बस आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा टाइम चला गया है। रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, ताकि आपको और बेसिक क्लियर हो जाए। एंड इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट किया, सो दैट कि लोगों को पता चल सके कि हाँ कॉइन्स खरीदना कैसे है एंड किन चीज़ों को नहीं करना है, किन चीज़ों को करना है। अच्छा, एक जरूरी चीज़ बताना भूल गया कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिलेगा। क्योंकि अगर मुझे कोई दिखेगा अपॉर्चुनिटी, मैं शेयर करता हूँ। डायरेक्टली शेयर करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये सब कॉइन्स का जो मार्केट कैप होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। फिर भी मैं कुछ शेयर करता हूँ, जैसे कि अगर आपको याद हो, मीम्स एआई मैंने खुद भी नहीं लिया था, बल्कि शेयर भी किया था। यहाँ पे आपको दिख जाएगा हैशटैग मीम्स एआई, आपको दिखेगा 19 अक्टूबर को, और वहाँ से ये अभी 200 गुने पे बैठा हुआ है। मैंने 24 अक्टूबर को अपडेट किया कि 25 गुना हुआ था, और अभी 200 गुने पे बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम ट्विटर पे बताता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट मिल जाएगा, और ट्विटर का मिल जाएगा, जाकर के जुड़ जाओ। मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं बताऊंगा, आपको दिखती है तो आप मुझे टैग करके बताना कि खान भाई ऐसा ऐसा है, और कुछ पैसा वैसा बने तो मज़ा आए आपको भी और हमें भी। टेक केयर, जय हिंद।